भी उन्हां दे नाल ही है। किस तरीके नाल सबसे पहला इत्थे हस्पताल दे अंदर जाके जो जिन्हां दी जान गई है, 26 लोगों की जान गई है, उन्होंने श्रद्धांजलि उन्होंने वालों भेंट की जाएगी। शरधा के फुल उन्होंने वालों भेंट किए जाएंगे तो जख्मियों का भी हाल चाल जानिया जाएगा। तस्वीरां बेहद ही दिल नूं झंझोड़न वालियां तस्वीरां, क्योंकि निहत्थे सैलानियां नूं निशाना अतवादियों के वालों बनाया गया, सिविलियंस नूं बनाया गया, क्योंकि अपनी इंजॉयमेंट करने लई उत्थे पहुंचे सी। कई कपल्स हनीमून मनाउण लई पहुंचे सी, कई होर भी जोड़े सी, कई बच्चे नाल सी, वो भी उत्थे घूमन फिरन दे लई, क्योंकि बैसारन घाटी नूं मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो उत्थे कुदरत का आनंद माणन दे लई घूमन फिरन दे लई उत्थे पहुंचे सी। इस दौरान ही आतंकवादियों के वालों इस पूरी घटना को अंजाम दिता गया। तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, मृतक देहां डेड बॉडीज जो है इत्थे मौके पर रखिया गई ने। देश के गृह मंत्री अमित शाह इत्थे पहुंचे ने तो श्रद्धांजलि उन्होंने वालों भेंट की गई है मृतकों को, क्योंकि इस तो बाद जो डेड बॉडीज ने उन्होंने परिवारक जनिया हैंडओवर कर दित्तियां जाणगियां। ते बेहद ही गंभीर तस्वीरां ने, दिल नूं झंझोड़न वाली तस्वीरां, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरां। किस तरीके नाल डेड बॉडीज इत्थे रखिया हुई ने, क्योंकि इन्हां सारे लोगों ने बीते कल के साथ बेशक इस दुख की घड़ी में इनके दुख को कम तो पूरा हटाया तो नहीं जा सकता, उनको पूरा कमी को तो पूरी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ सरकार एक सहारा बन के आ रही है। और शायद यही गृह मंत्री अमित शाह की मृतकों को श्रद्धांजलि देने के जो ये विजुअल्स हैं, ये यही इस बात को दिखाती कि सरकार किस तरीके से साथ खड़ी है संकट की इस घड़ी में। परिजन तमाम मौजूद हैं वहाँ पर, मृतकों के परिजन वो भी मौजूद हैं, और एक जो प्रोटोकॉल होता है, सरकारी सम्मान होता है, उस पूरे सरकारी सम्मान के साथ, प्रोटोकॉल के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और ये जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह यह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मृतकों को। पहले उनको उनकी बॉडीज़ को पहलगाम से पास के अस्पताल में लाया गया था, और वहाँ से इस ऑनर्स के लिए राजकीय श्रद्धांजलि के लिए उनको यहाँ पर लाया गया है। और ये पूरी एक आधिकारिक नियमों के मुताबिक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसके बाद रूबिका सूत्रों के मुताबिक जो मृतकों का पार्थिव शरीर है उसको एयरलिफ्ट किया जाएगा, और एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ दिल्ली से अपने अपने गंतव्य तक इन पार्थिव शरीरों को ले जाया जाएगा, चाहे महाराष्ट्र हो या बंगाल हो या यूपी हो या देश के अलग अलग हिस्से हों। तो जितनी भी जो प्रशासनिक तैयारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशंस हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें लगेगा करीब 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा, और उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर में करण नगर में अस्पताल है, वहाँ पर गृह मंत्री जी जाएंगे, वहाँ पर घायल जो हैं घायलों का हालचाल लेंगे। उसके बाद पहलगाम जाएंगे, जहाँ पर कुमल मौजूद है, वहाँ भी घायलों से मिल सकते हैं। और उसके बाद अनंतनाग, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद पहलगाम जाएंगे जहाँ पर आतंकी वारदात हुई थी। तो एक पूरा उनका एक यात्रा का जो उनका आज जो विजिट का एक ये पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद आज ही गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे। देखिए ये भी नोट करना होगा, गौरतलब बात यह कि 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक का वक्त है, और अभी करीब 10:15 बज रहा है। तो ये यहाँ पर वो जो है पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद घायलों से मिलेंगे संभवतः, उसके बाद 11 बजे के आसपास वीसी के जरिए, जैसा सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था, वीसी के जरिए शामिल हो सकते हैं। तो अब वो 11 बजे इस बात की ये लगभग कंफर्म हो गया है कि गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में वीसी के जरिए शामिल होंगे, और उसके बाद बैठक में शामिल होने के बाद अमित जैसा बता रहे हैं वो पहुंचेंगे। कि अस्पताल में 27 डेड बॉडीज जो पर्यटकों की है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत भावुक पल है, ये बहुत ही दुखी कर देने वाला पल है, क्योंकि किसने सोचा था कि जिस ज़मीन पर आप खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को 2 पल सुकून के बिताने के लिए लाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी क्षण मौजूद होंगे। इस वक्त ये देश के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। गृह मंत्री को इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि आतंकियों ने जो कुछ किया है उसने पूरे देश के सीने पर एक बहुत खतरनाक जख्म दिया है, और ऐसे में अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले घर के बुजुर्ग के नाते घर में जो कुछ हुआ है सांत्वना देना
उनको ढांढस बंधाना, उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कहना कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जिन्होंने किया है उनके साथ ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें इस बात को तो क़यामत तक याद रखेगी। हम भी उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए बैठकों का दौर चल रहा है। ये कड़ी निंदा का दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है कि जब ये कहकर कि देखते हैं जांच खत्म होगी कहाँ तक पहुँचती है, बात खत्म हो जाएगी। ये वो दौर है जब एयर स्ट्राइक होता है, ये वो दौर है जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, ये वो दौर है जब 370 हटता है और कश्मीरी हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तानियों के इस्तकबाल में मौजूद रहता है। ये वो दौर है जब कश्मीरियों ने देखा है कि जब दूरियां हटती है वो वार से नहीं, वो प्यार से हटती है और उस प्यार को आगे बढ़ाने का मौका आया। उससे पहले आतंकवादियों ने इस तरीके की नृशंस हत्या की है 27 लोगों की। कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई राजस्थान से आया है, कोई बेंगलुरु से आया था, कोई किसी और इलाके के हिंदुस्तान के आया था और वो सब आज की तारीख में बस इंतजार कर रहे हैं कि जवाबदेही क्या होगी, किसकी होगी और कैसे होगी। वहाँ पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि भाई इस हमले में हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई है उन आतंकियों के पहनावे से आप समझ जाएंगे कि ये पाकिस्तानी पहनावा है। उसके हाथ में AK-47 है, हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट पर कैमरा माउंटेड था, यानी वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सब का सब रिकॉर्ड हो रहा था। और इसीलिए इंतज़ार कीजिए कि जब वो गिरफ्तार होंगे या जब उनको मार गिराया जाएगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आएगी जो पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन तमाम पार्थिव शरीरों के आगे मौजूद हैं। उनसे वो माफ़ी भी मांग रहे होंगे, उनसे वो प्रार्थना भी कर रहे होंगे, उनसे वो इस वक्त वो 2 मिनट का जो मौन है उसमें हर चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गृह मंत्री के कंधे पर है और गृह मंत्री जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी चूक हुई है और इस चूक का जवाब इस वक्त ज़रूरी है और इस चूक का जवाब किसी और को नहीं, उन आतंकियों को देना होगा, पाकिस्तान को देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में उनकी 2-3 दिन की जो यात्रा थी उसे कट शॉर्ट किया। वो जानते थे कि ये बहुत सेंसिटिव माहौल है और इस वक्त पूरा देश पीड़ा से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकलना था आज रात को, लेकिन वो बीते कल ही लौट आए और आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने दिल्ली में लैंड किया। NSA अजीत डोभाल ने उन्हें वहां पर रिसीव किया और उसके फौरन बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही विदेश सचिव के साथ, विदेश मंत्री के साथ, NSA अजीत डोभाल के साथ एक शुरुआती मीटिंग की, जहां पर उनको ब्रीफ किया गया कि हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। कल दोपहर 2:30 बजे इस देश के सीने पर वो खंजर भोंका गया है जो कश्मीरी से लेकर कन्याकुमारी में रहने वाले बाशिंदे तक सबको याद रहने वाला है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयारी कर रहे हैं CCS की बैठक की। ये वो बैठक है जहां पर होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब एक बैठक करते हैं और ये बैठक तब होती है जब देश में कोई बड़े फैसले लिए जाने होते हैं। अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, अभी वो अस्पताल में मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फिर परिवार से मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। और जब मैं आपको ये सारी जानकारी दे रही थी, एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर आतंकियों के रूट को लेकर आई है। राजौरी से वधावन होते हुए पहलगाम पहुंचे थे ये आतंकी, हो चुके थे ये 6 से 7 आतंकी। 2 हफ्ते पहले ये आतंकी दाखिल हुए और बताया जा रहा है राजौरी से वाधवान, वाधवान से पहलगाम। यहाँ पर कश्मीरी कौन है जो मुझे रास्ता बता सकता है, रूट मुझे आप समझा सकते हैं?
नहीं, ये हमें मेरे पास रूट है इसका क्या? बार बार इंतजार हो रहा है, किस तरह से देखे हैं? आपने देखा होगा कि जब धर्म के आधारित जो आतंकवाद किया जा रहा है, लोग बोलते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने आपने देख लिया है कि आतंकवाद जो है वो एक ही धर्म से है। उन्होंने अपना धर्म बताया और उन्होंने हिंदुओं के साथ जेनोसाइड किया। मैंने पहले भी कहा था, एक दो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने से कुछ नहीं होगा। इनका